ये सारे चेकिंग के दल के लोग जो फर्जी अधिवक्ता हैं, इनको पकड़ने के लिए ये सारी टीम निकल रही है। ये सारे चेकिंग करने वाले ग्रुप कौन अधिवक्ता है, कौन अधिवक्ता नहीं है, इसकी जानकारी लोग करेंगे। आज समय से मैं रुद्रनाथ मिश्रा भी हूँ, ये मीरा देवीजा हैं, ये भी चेकिंग ग्रुप की हैं। आप ओम शंकर जी हैं, जा रहे हैं, साथ में रहेंगे। ये पूरा अधिवक्ताओं का टीम सेट, जहां सारे अधिवक्ता बैठे हुए हैं। ये चेकिंग के दौरान सारे टीम। मैं रुद्रनाथ मिश्रा, काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल से। आज कचहरी में सघन चेकिंग चल रही है। इस दौरान जो है भाई साहब से भी बात किया जा रहा है, इनका सीओपी नंबर चेक किया जा रहा है वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा, जो जांच कमेटी के जो है वरिष्ठ मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं। अब आप नाम बताएं। प्रेम शंकर चौहान। और ये रजिस्ट्रेशन कब आप कराए हैं? 2004 का हमारा रजिस्ट्रेशन है। और ये जो चेकिंग दल के लोग हैं, इनके प्रति आपका कैसा मतलब ओपिनियन है, क्या चाहते, कैसा ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये जरूरी था ये, ठीक है, और सही काम कर रहे हैं, सबको ऐसा होना चाहिए था। जो कार्ड दिखाने में आनाकानी कर रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? आनाकानी भाई दिखाना चाहिए, अगर सही है तो दिखाना चाहिए उनको, इसका मतलब फर्जी है। जूनियर आए हुए कार्ड नहीं है, कोट पहने, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? तो कोट पहन के ना अपने एक नॉर्मल ड्रेस में आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोट पहन बैंड नहीं लगा सकते, ये कानून। क्यों करेंगे? आएंगे अपना प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, वकील काम नहीं करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। आप आज सुबह से कितने चौकी पर चेक किए? आप अपना नाम बताएं। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे, और मैंने लगभग कम से कम 70 लोगों का 70 चौकियों को पर चेक किया, और सब लोगों ने संदिग्ध मिला? अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला। एक आध दो लोग देखते ही भाग गए। जी जी जी। जो कुछ लोग दूसरे दिन का डेट दे दिए होंगे। हाँ, कुछ लोग कहे भाई दूसरे दिन दिखा देंगे। जी जी, तो हमने कहा ठीक है, धन्यवाद। इंजीनियर का भी चेक कर रहे हैं क्या? हाँ, सीनियर लोग दिखा रहे हैं, सीनियर लोग जो है दिखा रहे हैं या आनाकानी कर रहे हैं? क्या बात है। देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता भी अपना सीओपी कार्ड दिखा रहे हैं, दिखाने में जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे में जो जूनियर अधिवक्ता हैं, अगर उनसे भी मांगा जाता है, किसी से भी मांगा जाता है। हाँ, आपने देखा। हाँ हाँ हाँ, ये चेकिंग हो रहा है, ये चेकिंग करते हुए सीओपी नंबर। क्या बता रहे हैं? इनका नाम क्या बता रहे हैं? कमलेश पाठक। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या बात। और ये जो है बहुत ही सज्जन आदमी है। हाँ। लेकिन यह है कि इनके पास सीओपी भी है। सीओपी भी है इनके पास। क्या बात है। यही वायरल करना है, यही वायरल करना है। ये चेकिंग के दौरान थोड़ा मजाक भी हो रहा है। देखिए, जब हमारे पूरे अध्यक्ष दिखा रहे हैं, तो बाकी इतनी बड़ी बात है, नए अधिवक्ताओं को इससे प्रेरित होना चाहिए, और एक बार मांगने पर सीओपी जरूर दिखा देना चाहिए जो है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन गुप्ता है। रजिस्ट्रेशन कब का है? 2016। अच्छा, ये चेकिंग दल जो है, अभियान जो है, ये चेकिंग कर रहा है, ये किस बात का चेकिंग कर रहे हैं लोग? जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अधिवक्ता है उनके लिए। अनरजिस्टर्ड अधिवक्ता अगर कचहरी में वकालत करते तो इससे नुकसान क्या है, ये बताएं। उसमें समानता नहीं रह पाएगी ना। जी, जी। समानता का अंतर आ जाए। हाँ हाँ जो है, जी, ये नहीं होना, यानी फर्जी अधिवक्ताओं को कचहरी में नहीं रहना चाहिए। जी जी, धन्यवाद आपको बताने के लिए। गैर अधिवक्ता जो वकालत नहीं, जिनके पास वकालत करने का अथॉरिटी नहीं है, वो भी कचहरी में बैठे हुए हैं। उन्हीं का जांच विशेष अभियान द्वारा चलाया जा रहा है। ये जांच हो रहा है, दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, दोनों तरफ जांच कर रहे हैं, इधर भी जांच कर रहे हैं, उधर भी जांच कर रहे हैं।
और सारे सीनियर्स कोऑपरेट कर रहे हैं इस काम में। सीनियर लोग भी अपने सीओपी नंबर को दिखाने में ज़रा भी हिचक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जूनियरों का भी कर्तव्य होता है कि अगर ये जांच दल अगर सीओपी मांगता है तो तुरंत उसको दिखाएं। आपका शुभ नाम भाई साहब? अनुदीप श्रीवास्तव। कब से वकालत कर रहे हैं? 2020 से। अच्छा अच्छा। और ये कार्ड दिखाने में आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक, अच्छा महसूस। अच्छा, गौरवान्वित हो रहे हैं। हाँ। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे और बाकी जूनियरों से? जिनके पास नहीं है वो अपना करवा लें, बाकी करवा लें, और जो नहीं, जो है जिसके पास, वो दिखाने में संकोच न। हाँ, संकोच न करें। जी जी, ये जूनियर सलाह है, इनके पास कार्ड है, सीओपी नंबर है। आप अपना नाम बताएं। विनोद कुमार सोनकर। कब से वकालत कर रहे हैं? 7 साल हो गए। ये रजिस्ट्रेशन कब का है? 15 का है। अच्छा, धन्यवाद आपको। ओम शंकर श्रीवास्तव के द्वारा, जो वरिष्ठ चेकिंग अभियान के दल के हैं। सीनियर भी दिखा रहे हैं। क्या बात है, कार्ड है? दिखा रहे हैं। बहुत पुराने, ये बहुत पुराने अधिवक्ता है और काफी बुजुर्ग हो गए हैं। ये सारे अधिवक्ता सीओपी दिखा रहे हैं, कोई हिचक नहीं दिखाने में। वकीलों द्वारा ये जांच जल्द दौरा ये किया जा रहा है। गेट पर भी चेकिंग हो रहा है। अंदर तो अधिवक्तागण कर ही रहे हैं, बाहर ये हेलमेट का भी चेकिंग हो रहा है कि कोई हेलमेट लगा करके न जाए, और अगर कोई सामान लेकर आता है तो उसकी भी चेकिंग हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आने वाले व्यक्तियों का बैग का भी चेकिंग किया जा रहा है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, बैग का भी चेकिंग हो रहा है। कोई व्यक्ति संदिग्ध है वो इस कैंपस में प्रवेश न कर पाए, शासन का यही मंशा है जो है। आने वाले लोगों का भी चेक हो रहा है, जाने वाले लोगों का भी चेक हो रहा है, वो महिलाओं का भी चेक हो रहा है। इस प्रकार से कचहरी को सुरक्षित माना जा रहा है और अधिवक्तागण भी इसमें जो है काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा। ये सारे जांच कमेटी के लोग हैं, आपस में विचार विमर्श हो रहा है कि बैंड कौन लगाएगा, सीओपी धारक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सीओपी और रजिस्ट्रेशन में थोड़ा मतभेद है। मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा। भाई साहब, अपना नाम बताएं। नागेश पांडे। तो जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया जी, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो वकालतनामा खरीद सकता है, वकालत कर सकता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद? इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो वकील ने, ये रेगुलर वकीलों के बारे में है कि क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। कई लोग वकालत करके वो बाहर चले जाते हैं, कोई दुकान खोल लिया, कोई कुछ। इसको ठीक करने के लिए इस तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का, कि आप रेगुलर वकील हैं कि सिर्फ आप आके वकालत वोट कास्ट कर रहे हैं। जो गलत आदमी है, जो रेगुलर प्रैक्टिसनर नहीं है, वो वोट को इफेक्ट ना करे, और जो वकीलों के संस्था का वोट है वो बाहरी आदमी नहीं, सिर्फ उसके लिए है ये। सीओपी मतलब सीओपी अगर वकालतनामा लेना है तो उसके लिए सीओपी की आवश्यकता है कि नहीं? ये देखिए, अब वर्तमान में जो स्थिति है वो आगे के लिए है, क्योंकि पूर्व में जो 2018 में सीओपी थी, बहुत से सीनियर वकील थे जिनको सीओपी इशू नहीं हुआ था और उनका वकालतनामा लग रहा है, तो क्या उनका वो गलत वकालतनामा था? इसीलिए दोबारा इसको रेगुलराइज करेंगे, फिर से इस समय आ रहा है 5 साल बाद। बताएं। ऐसा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमलेश सिंह यादव, एडवोकेट। आप बताएं कि जो छात्र एलएलबी करके उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब क्या उसकी क्या स्थिति है आपकी निगाह से, आपके विचार से? अभी जो चीज़ आप पूछ रहे हैं सर, वो लेटेस्ट चीज़ पूछ रहे हैं। लेटेस्ट चीज़ में ये है कि एक बार ऑल इंडिया बार काउंसिल ने सीओपी जारी करा दिया है 2017 में। हमको जहाँ तक जानकारी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक जो है आर्गुमेंट किया था कि आपके अधिवक्ता विभिन्न जनपदों में कार्यरत हैं, और बार काउंसिल का जब चुनाव होता है तो उसमें इसका इफेक्ट पड़ता है कि एक आदमी एक ज़िले से होकर दूसरे ज़िले में जाकर वोटिंग करता है। ठीक, उसी को रोकने के लिए तमाम
समाज में अवांछनीय तत्व जो कि अधिवक्ता के वेश में आके तमाम चीज़ें करते थे, तमाम अधिवक्ता ऐसे थे जो विधि व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय भी करते थे, जिसको रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ा एक्शन लिया। मैं एडवोकेट यामिनी शर्मा जी। आपने पूछ हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? आप पूछना है प्रश्न जो स्टूडेंट हाँ। अभी ला करके आ गए, हाँ। तो हो गए, हाँ। ये ला के पढ़ाई तो लाए, हाँ। अब उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन भी करा लिए, बाद में हाँ। अब उनकी क्या स्थिति है? क्या वो कोर्ट पैन लगा करके वकालत कर सकते हैं? अभी आपने कहा कि जो पढ़ लिए, अभी आपने कहा ना कि जो पढ़ लिए वो लॉयर हो गए, तो लॉयर एंड एडवोकेट का जो डिफरेंस होता है वही दो चीज़ों का सर्टिफिकेट और सीओपी का डिफरेंस है, ठीक है। एडवोकेट प्रैक्टिशनर हो गया और लॉयर जिसने लॉ किया है, जिसको विधि की जानकारी है, वो लॉयर हो जाता है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन वहाँ से करा लेते हैं तो हमको 2 साल का टाइम मिलता है। इस 2 साल के पीरियड में आपको सीओपी लगानी है और उस 2 साल भी आपको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है। आप सीखिए, आइए, आप कोर्ट भी लगाइए, बैंड भी लगाइए और आप सीखिए भी। उस 2 साल में आप एक एग्ज़ाम पास करिए और वो 6-6 महीने पे होता है, अभी तो 1-1 साल में हो रहा है मान लीजिए, तो वो आप 4 बार आप एलिजिबल रहेंगे, आप देके उसको पास कर लीजिए और फिर आपको सीओपी वहाँ से दे दिया जाता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोकल बार में करेक्टर सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। क्या अधिवक्ताओं के लिए जरूरी है? ये बताएं आप थोड़ा सा। जी हाँ, अधिवक्ताओं के लिए तो और ज़रूरी है। देखिए, जैसे पुलिस अगर अपराधी को पकड़ती है तो पुलिस अपराधी हो ये नहीं ना ठीक लगेगा, तो हम अगर लोगों के लिए हैं तो हमारा स्वच्छ होना ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम जब बिल्कुल बेटर होना पड़ेगा हमें जी। आज कचहरी में जो है ये जांच समिति दल द्वारा जो है विशेष जांच किया गया, इसमें हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है बनारस बार एसोसिएशन के बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आज के चेकिंग के बारे में हम बताएं। आज कचहरी में सघन चेकिंग हुआ। देखिए, अधिवक्ता बहुत ही पढ़े लिखे हैं और जो अच्छे लोग हैं वह तो सहयोग कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिस चौकी पर जा रहे हैं वो बिना मांगे अपना सीओपी कार्ड निकाल के दिखा दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों इसको अपने ईगो से जोड़ करके चल रहे हैं कि जैसे उनका ईगो हर्ट हो रहा है कार्ड दिखाने में, वो कार्ड नहीं दिखाना चाहते हैं। तो मेरा तो सबसे ये अपील है कि ये आप ही लोगों के हित के लिए जांच किया और करवाया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे अभी पिछले 2-4 केसेस पकड़े गए उसमें उन लोगों का न तो कोई रजिस्ट्रेशन था, न तो वो अधिवक्ता थे, और करीब 20-20, 25-25 साल से वो लोग वकालत का काम कर रहे हैं, बाकायदा फर्जी वकालतनामा भी लगा रहे हैं अदालतों में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे अधिवक्ता समाज का नुकसान हुआ है। अब हम यह चाहेंगे कि जो हम लोगों ने ये पहल किया है जांच वाली, इस पहल को आगे आने वाली रिजीम भी जारी रखे, क्योंकि अगर ये जारी रहेगा तो जो यहाँ पे जो लोग वास्तव में वकील हैं ही नहीं, जिन्होंने ला पास ही नहीं किया है और वो लोग अधिवक्ता का काम कर रहे हैं, वो कम से कम इस कचहरी प्रांगण से चले जाएं, एक चीज़। और दूसरी बात यह है कि हमको ये भी पता लगा है कि कुछ अधिवक्ता भाई इस तरह के हैं जो थानों पर जा रहे हैं और वो अधिवक्ता या तो है नहीं या हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक बहुत ही आवश्यक कार्य न हो तब तक आप लोग थानों पर न जाएं, क्योंकि थाने पर अगर अधिवक्ता जाता है तो अधिवक्ता समाज की गरिमा गिरती है, वहाँ नहीं जाना चाहिए जब तक बहुत आवश्यक कार्य न हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर थाना अध्यक्ष को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दें कि अगर कोई अधिवक्ता आपके पास जाता है और कहता है कि अधिवक्ता है, तो तुरंत पहले आप भी सीओपी उसका मांगिए और कहिए कि सीओपी कार्ड पहले वकील साहब दे दीजिए, क्योंकि आपके बार से कहा गया है। आप सीओपी दिखा दीजिए, उसके बाद बाकी बातचीत हम करेंगे आपसे। और अगर सीओपी वो नहीं दिखाते हैं तो थाना में पुलिसिया जो उनको रवैया सबके साथ करते हैं आम अपराधी के साथ, वही उनके साथ करिए, बार आपके साथ है। धन्यवाद आपको बताने के लिए। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। जैसा कि आपने सुन लिया कि सही अधिवक्ता क्या है, उसकी हर जगह इज्जत है और वक़्त है, और इसलिए आप अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता का कार्य करें। धन्यवाद।